हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। दोस्तों, ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि लॉस ऑफ इन्वेस्टर का ये मानना होता है कि अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में इनको मिलता है। एक्चुअल में ये स्टॉक स्प्लिट जब भी होता है तो इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में नहीं, ये लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं IRCTC के बारे में, जिसकी इंफॉर्मेशन मार्केट हार क्लोज होने के बाद में आई है। अराउंड 4:58 को ये न्यूज़ आई है कि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन कुछ देखने को नहीं मिला। अभी हमको ये मंडे को ये देखना है कि इसका रिएक्शन क्या होने वाला है इस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, मैंने ये सर्कुलर डाउनलोड कर लिया हूँ BSE की साइट के ऊपर से, ऑफिशियल साइट्स के ऊपर से, जिसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि 12 अगस्त को, ये 12 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है, प्लस स्प्लिट ऑफ स्टॉक का भी डिसीजन लेने वाले हैं 12 अगस्त को। लेकिन ये न्यूज़ दोस्तों कंफर्म नहीं है कि स्टॉक स्प्लिट होगा या नहीं होगा। ये बोर्ड मीटिंग होगी 12 अगस्त को, इसके बाद में यानी कि इसका रियल क्लियर पिक्चर हमको देखने को मिलेगी कि स्प्लिट होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, 1:1 होगा या 1:2 होगा, 1:3 होगा। अभी बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि 1:10 होगा या 5 होगा। दोस्तों, ये न्यूज़ ज़रा भी कंफर्म नहीं है और इसके बारे में किसी को कुछ है ना आइडिया नहीं है कि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और होगा तो कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सीधा चलते हैं NSE की साइट के ऊपर और उसका कारोबार देखने की कोशिश करेंगे कि फ्राइडे के दिन ये स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं NSE की साइट के ऊपर। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग 2321 पे हुआ था। ओपन हुआ था 2324 पे, हाई बनाया था 2362, लो बनाया है 2300 का, और क्लोजिंग देता है 2334 पे। अगर डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी परसेंटेज की, तो टोटल डिलीवरी परसेंटेज 17.45 है, और डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 1,52,000 है, और टोटल यानी कि ट्रेड होता है 8,71,483 शेयर ट्रेड होते हैं ऑन फ्राइडे NSE और NSE के ऊपर। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट जो आई है स्प्लिट की, वो तो मार्केट हार में नहीं आई थी, ये मार्केट क्लोज होने के बाद में आई, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि स्टॉक स्प्लिट जब होता है तो अगर हम शॉर्ट टर्म गेन की बात करें तो शॉर्ट टर्म गेन में यही होता है कि जब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद में, फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक का कुछ डेट दिया हुआ रहा कि 15 अगस्त को स्टॉक स्प्लिट हो चुका है और हमारे डीमेट अकाउंट में एक की जगह पे 2 स्टॉक जो है ना दिखने लगे, तो इसका प्राइसिंग जो रहता है, अगर 100 रुपीज़ का प्राइस रहेगा स्टॉक का तो 50 रुपीज़ हो जाएगा। इसमें आपका प्राइसिंग कहीं पे बढ़ता नहीं है, आपका प्राइसिंग सेम रहता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम हम बोलेंगे या टोटल नंबर ऑफ़ शेयर बोलेंगे, वो डबल हो जाती है, ट्रिपल होती है। वो जो डिसीजन होता है बोर्ड मीटिंग का, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये एक्चुअल में कैसा है कि अगर हम शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे और शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे तो इसका इम्पैक्ट मिलता है खाली इंट्राडे में देखने के लिए, या तो 3-4 दिन के लिए देखने के लिए। अगर वहीं हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो इसका लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक वापस अपने वही लेवल पे जाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसका लेवल 2-3-4 का है तो जो स्प्लिट होता है इसके बाद में ये स्टॉक अपना वही लेवल वापस से अचीव करने की कोशिश करता है। तो इसका फ़ायदा दोस्तों लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो दोस्तों, हम इसका बैलेंस शीट भी देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है पिछले ना पास्ट ईयर में, या क्वार्टरली क्या परफॉर्मेंस रहा है, ताकि हमें पता चले कि इस स्टॉक के अंदर हमें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो IRCTC का बिजनेस है वो इस तरीके का है कि वो मोनोपोली है, जो ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है।
तो ये इसको काफ़ी अच्छा एडवांटेज है और यही रीज़न है जिसकी वजह से कोविड 3 का भी और सॉरी 2 का भी इसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं गिरा है, क्योंकि जो भी मार्केट रहता है, मार्केट लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है और लॉन्ग टर्म में पता है कि RCTC अपना प्रॉफिट कवर कर लेगा, लॉस जो है कवर कर लेगा और प्रॉफिट में ये कंपनी आएगी और लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ अच्छी है, इसके लिए ये शेयर के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं गिरा है। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा चलते हैं अभी बैलेंस शीट के ऊपर। दोस्तों हम आ गए अभी IRCTC के P&L के ऊपर। दोस्तों ये जो डेटा अभी आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये है 2017 का और इसके बाद 2018, 2019, 20 और 21 का है। ठीक है, अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 1579 है 2017 में, 18 का 1540, 19 1958, 2020 का है 2353 और करंट अभी जो एट प्रेजेंट है मार्च 21 का है 868। वहीं दोस्तों अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस 1251 है। वहीं हम 2018 की बात करें तो 1206 है, 19 का 1517, 16 का 20 का है 1609 और 21 का है 647। वही टोटल हम बात करें दोस्तों के PAT की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो भी हम देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखेंगे तो 214 है 2017 में, 219 2018, 19 की बात करें तो 308, 20 की बात करें तो 528 और 21 की बात करें तो 189 है। दोस्तों अगर हम टोटल देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो हमें जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें या लास्ट ईयर की बात करें 189, तो ड्यू टू कोविड बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्शन था, बहुत जगह पे ट्रैवलिंग अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू कम हुआ। हाउएवर लेकिन जो हिसाब से इन्होंने अपना बिज़नेस को संभाला है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है। और दूसरी बात ये भी है कि इसकी वो एक मोनोपोली गेन करता है, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली उसको हो जाता है। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर की होल्डिंग है 67.4। वहीं अगर हम FIL की बात करें तो FIL की होल्डिंग है 8.07। वहीं अगर हम बात करें कि DIL की तो DIL की है ना हिस्सेदारी है 11.29 की और पब्लिक है 13.26 की। दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये जो प्राइस अभी भी जो मिल रहा है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, क्योंकि इसका अगर हम फ्यूचर देखेंगे तो काफ़ी ब्राइट है और ये फ्यूचर में हमको फ़ायदा ही देगा। ऐसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोस्तों ये मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मेरा सजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है जो 10 इयर्स का, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसका बैलेंस शीट है वो 5 स्टार बैलेंस शीट देखने को मिल रही है और डेफिनेटली आप इसके अंदर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसमें कंटिन्यू करके चल सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ गेन नहीं मिलता है। अगर आपको होल्ड करना है कोई भी स्टॉक तो एटलीस्ट आप 5 ईयर के लिए होल्ड करके देखिए और उसका मैजिक देखिए क्या मैजिक होता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।